आप सबका स्वागत है सत्य लेकिन अद्भुत के सत्र में। ये टॉकिंग टू स्पिरिट के सेशन के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो रियल हैं और इस घटनाक्रम में आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस आपको बताने वाली हूँ। पर जब तक व्यक्ति सामने नहीं होता मैं उनका नाम लेना पसंद नहीं करती। ये जो एक्सपीरियंस है वो मेरे ही विद्यार्थी जिनके पति मिलिट्री में काफ़ी अच्छे पद पर आसीन हैं आज भी, और उनकी माताजी और उनके पिताजी जो कर्नल के पद से रिटायर हुए, आज उनकी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। बेटी का तो सत्र चलता था, सेशन चलते थे टॉकिंग टू स्पिरिट के तहत ही, और काफ़ी रिलीफ महसूस हो रहा था। उनके साथ एक दिन उनकी माताजी आई जो मुझसे मिलना चाह रही थी। तो बैठे हम लोग बातें कर रहे थे और वो बहुत खुश थी कि बिटिया बहुत सही हो रही है और उनकी और भी प्रॉब्लम्स थी वो भी ठीक हो रही थी, तो वो धन्यवाद भी कर रही थी। थोड़ी देर में माताजी का बेचैनी बढ़ने लग गई और वो उठ के टहलने लग गई बहुत तेज़ तेज़। मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो मैंने विद्यार्थी को अपने बोला कि मुझे नहीं लगता आज मैं आपका सेशन कर पाऊँगी, क्योंकि आपकी माताजी के ऊपर मैं कुछ देख रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मुझे इनका सेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इन्हें ऐसे भेज नहीं सकती। अब सात्विक जगह या पॉजिटिव जगह जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो बाहर निकलना चाहती हैं, ये एक सच्चाई है। तो ये सब इसीलिए हो रहा था। मैंने थोड़ी देर तो उन्हें चलने दिया, उसके बाद उन्हें सेशन के लिए बिठाया। वो बहुत बेचैन थी, उनका हार्ट बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। उनके पति भी मौजूद थे, 3 लोग ये मौजूद थे। अब मैंने धीरे धीरे सेशन को जब आगे बढ़ाया तो उनकी आवाज़ बदलने लग गई। आदमी की आवाज़ आई और बड़े घुर्रा के उन्होंने बताया कि मैं पीर हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जैसे बातें करती हूँ, मैं हर स्पिरिट से बातें करती हूँ कि कब जन्म हुआ था, कहाँ थे, कैसे मृत्यु हुई थी, क्या कारण था, मैं पूरा उनसे जब बातें करती हूँ तो सारी मालूमात मुझे पता लगती है। तो उन्होंने बताया कि मैं बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने का पीर हूँ। अब ये सुन के तो मेरे भी कान खड़े हो गए, क्योंकि ये तो शब्द हिस्टोरिक है, ये तो नेम बड़ा हिस्टोरिक है। आप हिस्ट्री में पढ़ते हो, मैंने भी पढ़ा था। तो मैंने कहा ठीक है, आप आगे बताओ कि क्या करते थे। बोले मैं पीर था और मेरे पास बहुत सारा धन गड़ा हुआ है, मेरे पास 9 मटके हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने कहा 9 मटके में क्या है आपके पास? बोले अशरफियाँ हैं, बहुत सारा सोना है, तू मुझे छोड़ दे, मैं तुझे दे दूँगा। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं चाहिए आपका ये 9 मटके, तो मुझे नहीं चाहिए, पर आप जो यहाँ पे पृथ्वी पर फंस गए हो, मैं चाहती हूँ कि आप मुक्ति आपकी हो और आप ऊपर जाओ। आप इतने अच्छे काम कर चुके हो, जब पीर हो तो फिर आप इतना कष्ट क्यों सह रहे हो? थोड़ी सी उनकी आवाज़ फिर कम हुई ये वाली बात सुन के। मैंने कहा मैं तो आपको बहुत प्यार से रिलीज़ करना चाह रही हूँ, और पर मैं आपसे पूरी बात करना चाहती हूँ। आप बताइए कि आपका इनसे संबंध कैसे हो गया? ये लोग तो सरदार हैं और आप तो पीर हो। तो उन्होंने बताया कि ये लोग पाकिस्तान से आए थे और इनको वो घर आवंटित हुआ था, वहाँ मेरा स्थान था। तो जब इस लड़की की शादी हुई तो वहाँ पे मुर्गे काटे गए थे और मुझे गुस्सा आ गया, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं उस दिन से इसके साथ में हूँ आज तक, और मैंने इसको जीने नहीं दिया। तो मैंने कहा ये तो आप बहुत ही अलग बात कह रहे हो, क्यों नहीं जीने दिया? तो फिर उन्होंने बताया कि जब मुझे परेशान कर दिया तो मैं क्या करता, और
फिर मैंने जब उनको रिलीज़ किया, मैंने कहा आप मोक्ष में जाना चाहते हैं, मुक्ति होना मांगते हैं आप? तो बोले हाँ। और मैंने कहा कि आपको पता है कि मैं ऐसा कर पाऊँगी? बोले हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर हमने सेशन प्रोसीड किया, उन्हें रिलीज़ किया लव एंड लाइट में। उसके बाद और भी इनके साथ जुड़ी कुछ आत्माएं थी, इनकी मदर की भी आत्मा थी पुरानी, एक सास की भी थी, फिर एक कोई और भी थी। इस तरह से ये सेशन काफ़ी देर, 2 घंटे तकरीबन ये सेशन चला और उसके बाद इनको आराम मिला। फिर मैं बाहर लेके जब इनको आई तब मुझे पूरी बात पता लगी, क्योंकि तब तक तो मैं भी नहीं जानती थी। ये तो आई थी, मेरे से तो बात ही हो रही थी। अभी तो मैं इनका बैकग्राउंड नहीं जानती थी, इनके बारे में नहीं जानती थी, इनकी परेशानियां नहीं जानती थी। तो इन्होंने बताया कि जब हमारा परिवार पाकिस्तान से आया डिवीज़न के बाद में, तो उनको वो घर दिया गया था। तब ये छोटी थी, उसके बाद जब ये बड़ी हुई, शादी हुई इनकी, तो वहाँ पे वाकई ये वाला हादसा हुआ था और एक काला सा पत्थर था, पक्का सा, और उस पे मुर्गे काटे गए थे। तो इनको भी नहीं पता था वो पीर का स्थान है, नहीं तो ये ऐसा नहीं करते, वो पूजनीय होता। तो चाहे अनजाने में हुआ पर हो गया ये कांड। उससे इनको जीवन में वाकई बहुत परेशानी, हेल्थ इश्यूज़ आए और बहुत ज़्यादा परेशानी इनको झेलनी पड़ गई। तो फिर इनके पति जो कर्नल रिटायर हुए थे, उन्होंने मुझे बताया कि एक बार जब उनकी पोस्टिंग मथुरा आई थी, तब भी ऐसा एक पंडित के पास हम गए थे, तो ये वाली बात थोड़ी सी निकली थी, इतनी पूरी बात तो नहीं बताई थी, पर यही आवाज़ और यही बात कि बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने का मैं पीर हूँ, ये बात वहाँ पे निकली थी। पर ये ठीक नहीं हो पाई थी, वो रिलीज़ नहीं हो पाए थे। और जो आज ये रिलीज़ हो पाए हैं, तो वो बहुत थैंकफुल थे इस बात के लिए। और उन्होंने बताया कि जब वो मथुरा के लिए पोस्टिंग आई थी और सामान इनका लद रहा था, तो ट्रक के टायर बार-बार बस्ट हो रहे थे, यानी मथुरा की तरफ इनको वो स्पिरिट जाने के लिए रोक रही थी। ऐसा इन्होंने बताया। और फिर इन्होंने सारा बताया कि मदर इन लॉ किससे कैसे रिलेशन थे, मदर से कैसे थे, क्या थे, और उस जगह, उस स्थान पे जहाँ पे पीर रहते थे, जो इनको पता नहीं था, उस पे इनकी फैमिली पे अटैक हुआ था उस ज़माने में। और बहुत से घर के परिवार के लोगों का मर्डर हो गया था, चोरियाँ हो गई थी, मतलब अप्रिय घटनाएं बहुत घटी थी लाइफ में, जिससे इनके अंदर एक अलग प्रेशर बना हुआ था कि याददाश्त ऐसी थी इनकी कि उसके तहत भी ये खुद परेशान रहती थी। फिर इनके कई सेशन हुए उसके बाद में, बिल्कुल ठीक है, आज की तारीख में सब आराम में और मस्त हैं, खुश हैं। तो ऐसा कभी कभी घटना घटित हो जाती है। और ये वो लोग हैं कि जो कभी कभी विश्वास नहीं करते हैं, पर जब किसी के साथ ऐसी घटना घटित होती है तो विश्वास करना पड़ जाता है। और अगर सही जगह पहुँचे तो बहुत ही आराम से इसका उपचार हो पाता है। इसी के साथ, इस अद्भुत घटना के साथ मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, मस्त रहें, प्रसन्न